मान लो कि आपको एक नदी पार करना है और नदी का पानी बह रहा है। अगर आप सीधे तैरेंगे तो क्या आप सामने पहुंच पाएंगे या नदी की धारा आपको नीचे बहा ले जाएगी? आज हम इसी इंटरेस्टिंग फिजिक्स प्रॉब्लम को समझेंगे। क्वेश्चन में ये रिवर है और रिवर की विड्थ है 500 मीटर और एक आदमी यहां से स्टार्ट किया और इसको पहुंचना है डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि मैन की स्पीड स्टिल वाटर में है 3 किलोमीटर पर आवर और पानी जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। तो आदमी किस ओर डायरेक्ट हो, अपने को किस ओर रखे कि वो डायरेक्टली यहां पे पहुंच जाए। तो हमें फाइंड करना है थीटा, पहला चीज। और सेकेंड चीज की आदमी को यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लग गया। तो स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर में जो मैन की स्पीड है उसको हम कहते हैं मैन विथ स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और पानी की स्पीड कितना है तो ये हुआ वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जब रिवर के फ्रेम से अगर देखें तो मैन को ये महसूस होगा कि पानी हमेशा शांत है। तो इसीलिए इसको हम कह रहे हैं स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इतना है, ठीक है। और रिवर की स्पीड इतना है। तो फाइंड थीटा एंड टाइम। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर होगा वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। किसके रिस्पेक्ट में? ये नदी की स्पीड है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो यहां से आ गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आप देख रहे हो कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो ये दोनों का वेक्टर सम है। तो वेक्टर सम कब आएगा? मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की डायरेक्शन कहां होगी? इस ओर होगी, क्योंकि उसको डायरेक्टली पहुंचना है अपोजिट पॉइंट पर। तो हम अगर जमीन से अगर देखें तो मैन की डायरेक्शन हमेशा ही इस ओर होनी चाहिए। तो ये जो डायरेक्शन है वो हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का। और रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की डायरेक्शन इधर है। तो मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर की कहां होगी? मैन जो है वो किस ओर हेड करे? तो वो हेड होगा इस ओर। तो ये थीटा हमें फाइंड करना है इस ओर। क्यों? क्योंकि इसका और इसका वेक्टर सम जो है वो इतना है। अगर हम इसे एक पैरेललोग्राम एक फॉर्म करें तो इसकी जो डायगोनल होगी वो वी एम जी होगी। तो ये थीटा कैसे आएगा? तो इसका लेंथ दिया हुआ है 3 और वी आर जी का लेंथ दिया हुआ है 2। इसको हम अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर तोड़े तो वी एम जी कॉस 90 जीरो हो गया, वी एम आर कॉस साइन थीटा। और डायरेक्शन क्योंकि इसका इस हो है तो माइनस वी एम आर साइन थीटा प्लस वी आर जी। तो वी आर जी 2 है। तो यहां से आया वी एम आर का मैग्नीट्यूड 3 है तो 3 साइन थीटा इज 2। तो यहां से आ गया साइन थीटा इज 2/3। थीटा इज साइन इनवर्स 2/3। मतलब जो मैन है वो इस एंगल पर अगर हेड करेगा तो वो अपोजिट पॉइंट पर
पहुंच जाएगा। अब ये टाइम कैसे आएगा और टाइम कितना होगा, इस ओर जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उतना बाई इस ओर जितना स्पीड है, तो इस ओर स्पीड है vmg, टाइम इज डिस्प्लेसमेंट बाई स्पीड, स्पीड है vmg। अब vmg कैसे आएगा, तो इसको हम अब वर्टिकल डायरेक्शन में तोड़ेंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम अगर इसको तोड़ेंगे तो यहां से आएगा vmg इक्वल टू vmr cos थीटा। तो vmr 3 है, तो 3 cos थीटा प्लस 2 cos 90 जो 0 हो गया। तो यहां से आया 3 और cos थीटा की वैल्यू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो यहां से आ गया 3√1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू है 2/3, तो साइन स्क्वायर हो गया 4/9। तो ये आ गया 3√5/9। तो यहां से 9 का रूट अगर ले तो ये √5 आ गया vmg, √5 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से आएगा टाइम 500, अच्छा ये 500 मीटर है, तो 0.5 किलोमीटर बाई vmg जो है वो √5 है, तो ये आवर हो गया। तो यहां से आ गया इंटू हो गया 10 और √5 से अगर मल्टीप्लाई अगर किए तो यहां से √5 करिएगा तो ये हो गया 5/√5/10 हो गया आवर से आंसर, टाइम की वैल्यू √5/10